ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इनमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट 3 म्यूचुअली डिस्जॉइंट सबसेट ऑफ आर ईच ऑफ विच इज़ काउंटेबल एंड डेंस सेट इन आर। बी में कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट n म्यूचुअली डिस्जॉइंट सबसेट ऑफ आर ईच ऑफ विच इज़ काउंटेबल एंड डेंस इन आर। सी में कह रहा है देयर एग्जिस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्जॉइंट सबसेट्स ऑफ आर ईच ऑफ विच इज़ काउंटेबल एंड डेंस इन आर। और डी में कह रहा है देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्जॉइंट सबसेट्स ऑफ आर ईच ऑफ विच इज़ काउंटेबल एंड डेंस इन आर। तो अगर हम समहाउ ऑप्शन नंबर डी को प्रूफ कर दें, डी को अगर हम कर दें तो डी अपने आप ही इम्प्लाई करेगा सी को, और सी इम्प्लाई करेगा बी को, और बी इम्प्लाई कर देगा ए को। तो जो हम प्रूफ करेंगे वो डी को प्रूफ करेंगे, क्योंकि डी को प्रूफ करने से हमारा चारों ऑप्शन अपने आप ही प्रूफ हो जाएगा। तो डी को प्रूफ करने के लिए चलिए देखते हैं। हमें ये डी जो ऑप्शन था उसका स्टेटमेंट है कि देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल नंबर ऑफ म्यूचुअली डिस्जॉइंट सबसेट ऑफ आर ईच ऑफ विच इज़ काउंटेबल एंड डेंस इन आर। इसके लिए हम ये तो बेसिक प्रॉपर्टी होती है आर की कि जो सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर है क्यू स्टार इज़ काउंटेबल, और डेंस सेट होता है काउंटेबल एंड डेंस इन आर। अब हम क्या करेंगे, फॉर एनी इरेशनल नंबर अल्फा we will show that alpha times q star, which is by definition is nothing but alpha into q belongs to q star, is dense in R which is काउंटेबल। ये अल्फ़ा क्यू स्टार कितना हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा, और साथ में हम ये दिखाएंगे कि ये डेंस है। काउंटेबल तो सिंपली दिख रहा है, अल्फ़ा क्यू स्टार से क्यू स्टार में सिंपल मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं कि अल्फ़ा क्यू गोज़ टू क्यू, तो ये एक्चुअली बाइजेक्शन हो जाएगा। तो ये काउंटेबल सेट तो है ही, सिर्फ हमें दिखाना है डेंस सेट। तो डेंस सेट के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी सपोज कि ए कॉमा बी एनी ओपन सेट, ओपन इंटरवल इन आर, और मान लेते हैं कि अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 है, कोई इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई अल्फ़ा और ए बाई बी बाई अल्फ़ा, ये एक इंटरवल हो जाएगा। और चूँकि जो सेट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर डेंस है, तो एक क्यू इसमें एक एलिमेंट क्यू होगा जो बिलोंग करेगा, देयर एग्जिस्ट क्यू बिलोंग्स टू क्यू स्टार सच दैट क्यू बिलोंग्स टू ए बाई अल्फ़ा और बी बाई अल्फ़ा, और इसलिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टाइम्स क्यू बिलोंग कर जाएगा कहाँ पर, ए कॉमा बी में। तो अल्फ़ा जब भी पॉजिटिव होगा तो अल्फ़ा टाइम्स क्यू स्टार क्या हो गया, आपका डेंस हो जाएगा इन आर। सिमिलरली जब आपका अल्फ़ा नेगेटिव है, we can show that alpha q star is dense in R। अब हमें ये दिखाना है कि इस टाइप के जो अल्फ़ा क्यू स्टार टाइप के जो सबसेट हैं वो अनकाउंटेबली मैनी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करेंगे आर स्टार में। इक्विवेलेंस रिलेशन आर स्टार में हम डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि
is related to B if and only if A divided by B belongs to Q star. Then it is easy to check that relation is an equivalence relation. कैसे चेक कर सकते हैं इसको? बहुत आसान है. रिफ्लेक्सिव दिखाना है. अगर हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना होगा तो A रिलेटेड टू A दिखाना है फॉर ऑल A. तो अब देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट लें अगर आर स्टार में तो A बाई A क्या हो जाएगा? 1 रहेगा और ये हमेशा Q स्टार में होगा, इसलिए बाई डेफिनीशन A रिलेटेड टू A हो जाएगा. और सिमेट्रिक दिखाना है तो क्या हो जाएगा? A रिलेटेड टू B है तो बाय डेफिनीशन A बाई B कहाँ पर हो जाएगा? ये Q स्टार में हो जाएगा, मीन्स रेशनल नंबर हो जाएगा. और अगर A बाई B रेशनल नंबर है तो B बाई A भी एक रेशनल नंबर हो जाएगा. ठीक है, तो B बाई A भी Q स्टार में होगा और ये इम्प्लाई क्या कर जाएगा कि B रिलेटेड टू A है. ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर A B से रिलेटेड है और B C से रिलेटेड है तो बाय डेफिनीशन क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज A बाई B एंड B बाई C ये बिलोंग करेगा Q स्टार में, और इसलिए A बाई B और B बाई C दो रेशनल नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी यानी कि A बाई C भी Q स्टार में हो जाएगा, मीन्स से रेशनल नंबर हो जाएगा, इसलिए A रिलेटेड टू C हो जाएगा. और ये इम्प्लाई करेगा कि ये जो रिलेशन है इस एन इक्विवेलेंस रिलेशन. अब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास को देखते हैं. तो इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट का A बिलोंग्स टू R स्टार, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा B सच दैट B इज़ रिलेटेड टू A. और ये कितना हो जाएगा? ऐसे B A से रिलेटेड होगा जब B बाई A कहाँ पर हो? Q स्टार में हो जाए. और ये इक्वल हो जाएगा B सच दैट B बिलोंग्स टू A टाइम्स Q स्टार. और ये कितना हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा A Q स्टार के बराबर. ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट A की इक्विवेलेंस जो क्लास है वो क्या आ गई? A Q स्टार के बराबर हो गई. और ये क्या है? एक काउंटेबल एंड डेंस सेट है व्हेन A इज़ इरेशनल नंबर. जब भी A एक इरेशनल नंबर होगा तो हमने ये दिखा दिया पहले ही कि A Q स्टार क्या है? एक डेंस सेट होगा और ये काउंटेबल भी होगा. अब हमें पता है कि जो दो इक्विवेलेंस क्लास हैं वो या तो क्या होती हैं? डिसजॉइंट होती हैं, और इक्विवेलेंस क्लास तो इक्वल होती हैं. या तो आइडेंटिकली इक्वल हो जाएंगी दो इक्विवेलेंस क्लास, और या तो टोटली डिसजॉइंट होंगे. तो और इक्वल कब होंगे? जब A और B दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हों. और एक दूसरे से रिलेटेड होने का मतलब क्या है कि A बाई B एक रेशनल नंबर हो जाए, यानी कि A और B एक दूसरे के रेशनल मल्टीपल हो जाए. ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा? इससे ये मिल जाएगा कि अगर हम कलेक्शन ऑफ ऑल डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास लें तो ये एक्चुअली में पार्टीशन बना लेगा R का, और ये जो क्वोशिएंट सेट मिलेंगे उसमें कितने से एलिमेंट हो जाएंगे? जो डिसजॉइंट क्लासेस हैं, ठीक है, जो डिसजॉइंट क्लासेस हैं वो कितनी हो जाएंगी? अनकाउंटेबल मैनी. और अनकाउंटेबल मैनी डिसजॉइंट क्लासेस हो जाएगी, और ईच जो डिसजॉइंट क्लास रहेगी वो एक काउंटेबल डेंस सेट हो जाएगा. और ये अनकाउंटेबल क्यों हो जाए? क्योंकि एक जो इक्विवेलेंस क्लास है हर एक एलिमेंट की वो क्या आई है? काउंटेबल सेट आया है. और अगर ये नंबर ऑफ डिसजॉइंट इक्विवेलेंस जो क्लासेस हैं
ये अगर काउंटेबल हो गई तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल हो जाएगा, तो आपका आर स्टार क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल ना रह के काउंटेबल हो जाएगा, जो कि ट्रू नहीं है। आर स्टार अनकाउंटेबल है और हर एक इक्विवेलेंस क्लास में काउंटेबल एलिमेंट है, तो इस सेट में कितने एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम अनकाउंटेबल होना चाहिए, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, जो आर स्टार है वो काउंटेबल हो जाएगा, जो कि ट्रू नहीं है। तो इससे जो कोसेंट सेट है इसमें कितने हो गए, अनकाउंटेबल मैनी एलिमेंट है, और जो एलिमेंट है वो सारे डिसजॉइंट है, एक दूसरे से म्यूचुअली डिसजॉइंट है, और साथ में वो किस टाइप के हैं, ए स्टार ए क्यू स्टार टाइप के हैं, और ये क्या है, काउंटेबल डेंस सेट है। तो टोटल नंबर ऑफ काउंटेबल डेंस सेट कितने हो गए, अनकाउंटेबल हो गए। तो जो हमारा ऑप्शन डी था वो करेक्ट हो गया, और ऑप्शन डी करेक्ट हो गया तो बाकी तीनों ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएंगे।